कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों तरफ केवल मौन था। वह मौन जो किसी विजय के बाद नहीं आता, बल्कि वह मौन जो तब आता है जब मनुष्य समझ जाता है कि उसने बहुत कुछ खो दिया है। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे। शरीर में असंख्य घाव थे, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वे इच्छा मृत्यु के वरदान से धन्य थे। वे तब तक नहीं जाएंगे जब तक वे स्वयं न चाहे। और उन्होंने चुना रुकना। युधिष्ठिर उनके पास आए, टूटे हुए, शोकाकुल और एक गहरे प्रश्न के साथ। उन्होंने पूछा, पितामह, इस सब का अर्थ क्या है? इतना रक्त, इतनी पीड़ा, क्या यही जीवन है? और भीष्म ने जो उत्तर दिया वह केवल युधिष्ठिर के लिए नहीं था, वह हम सब के लिए था। आज हम उस रहस्य की बात करेंगे जो भीष्म पितामह ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में साझा किया। यह कोई चमत्कार की कहानी नहीं है। यह कोई सिद्धि या शक्ति की बात नहीं है। यह उससे कहीं अधिक गहरा है। यह जीवन को समझने का एक तरीका है। भीष्म का जीवन स्वयं एक पहेली की तरह था। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, विवाह न करने की, सिंहासन न लेने की। इस प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम देवव्रत से भीष्म हो गया। लोग उन्हें महान कहते थे, त्यागी कहते थे। पर क्या उनका जीवन वास्तव में सुखी था? उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक के बाद एक अधर्म को होते देखा। अंबा का अपमान हुआ उनके कारण। द्रौपदी का चीरहरण हुआ और वे मौन रहे। कुरुवंश का विनाश हुआ और वे उसके साक्षी बने। तो फिर वे महान कैसे थे? यही वह प्रश्न है जो हमें उस रहस्य तक ले जाता है। बाणों की शैया पर लेटे भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया, मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल यह की कि मैंने धर्म को नियम समझ लिया और कर्तव्य को बंधन। यह एक साधारण वाक्य लगता है, पर इसकी गहराई असाधारण है। भीष्म कह रहे थे, मैं जीवन भर प्रतिज्ञाओं का पालन करता रहा, नियमों का पालन करता रहा, पर जब जब मेरे सामने एक जीवित इंसान की पीड़ा थी, तब मैंने नियम को इंसान से ऊपर रख दिया। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यह रहस्य है धर्म और नियम का अंतर। हम अक्सर इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि जो लिखा है, जो परंपरा है, जो समाज ने तय किया है, वही धर्म है। पर भीष्म कह रहे हैं कि नहीं, धर्म वह है जो किसी को पीड़ा से मुक्त करे। धर्म वह है जो न्याय की ओर ले जाए। धर्म वह है जो जीवित प्राणी के भीतर की आत्मा को सम्मान दे। नियम बदल सकते हैं, परंपराएं बदल सकती हैं, पर करुणा वह कभी पुरानी नहीं होती। भीष्म ने अपने जीवन में इच्छा मृत्यु का वरदान पाया था, पर क्या उन्होंने वास्तव में अपनी इच्छाओं से जीवन जिया? शायद नहीं। वे दूसरों की इच्छाओं के लिए जीते रहे। पहले अपने पिता शांतनु के लिए, फिर हस्तिनापुर के लिए, फिर कुल की मर्यादा के लिए, और अंत में बाणों की शैया पर उन्हें यह समझ आई कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि आप कितनी प्रतिज्ञाएं निभाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप कितनी बार अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं। महाभारत में एक बहुत सुंदर क्षण है। जब कृष्ण भीष्म से मिलने आते हैं तो भीष्म की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे कहते हैं, केशव, तुम आ गए। मैं जानता था तुम आओगे। कृष्ण उनके पास बैठ जाते हैं और कुछ नहीं कहते, बस बैठे रहते हैं। उस मौन में जो संवाद होता है वह शब्दों से परे था। भीष्म ने कृष्ण से पूछा, क्या मैंने सही किया? और कृष्ण ने कहा, पितामह, आपने जो जाना वह जानने में पूरा जीवन लग जाता है, और आप जान गए, यही पर्याप्त है। यहां एक बहुत गहरी बात है। जीवन हमें हमेशा सही गलत के द्वंद्व में रखता है। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमने सही किया या नहीं, और इस सोचने में ही हम अपना वर्तमान खो देते हैं। भीष्म ने जो रहस्य साझा किया वह यह था कि जीवन का उद्देश्य सही होना नहीं है। जीवन का उद्देश्य सीखते रहना है, और जो सीखा है उसे ईमानदारी से स्वीकार करना है। आज हम भी अपने जीवन में भीष्म की तरह किसी न किसी प्रतिज्ञा में बंधे हैं। शायद वह प्रतिज्ञा किसी रिश्ते की है, शायद किसी नौकरी की, शायद किसी ऐसी परंपरा की जो कभी हमारे लिए थी पर अब हमें जकड़ रही है। और हम भी अक्सर नियम को इंसान से ऊपर रख देते हैं। हम कहते हैं, यही होता आया है। हम कहते हैं, मैं क्या कर सकता हूं। हम कहते हैं, यही मेरा कर्तव्य है। पर भीष्म की कहानी हमसे एक शांत सवाल पूछती है, क्या यह कर्तव्य आपकी आत्मा से आ रहा है या किसी डर से? भीष्म पितामह का सबसे बड़ा रहस्य यह था, वे जानते थे कि वे कहां चूके, और उन्होंने उसे छुपाया नहीं। उन्होंने युधिष्ठिर को और हम सबको अपनी गलतियों की भी शिक्षा दी, अपनी सफलताओं की ही नहीं।
यही तो सच्चा ज्ञान है, जो व्यक्ति अपनी भूल को खुलकर स्वीकार कर सके और उससे दूसरों को सीख दे सके, वही सच्चा गुरु है। जीवन के अंत में भीष्म ने उत्तरायण की प्रतीक्षा की। जब सूर्य ऊपर की ओर मुड़े, तब उन्होंने अपनी देह छोड़ी। वे अपनी मृत्यु भी उसी तरह चुन सके, जैसे कोई शांत नदी समुद्र में मिलती है, बिना शोर के, बिना संघर्ष के। और शायद यही उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश था। जब हम नियमों की जगह करुणा को चुनते हैं, जब हम भय की जगह सत्य को चुनते हैं, जब हम दिखावे की जगह अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं, तो जीवन का अंत भी उतना ही शांत होता है जितनी भोर की पहली किरण। आज बस इतना सोचिए, क्या कोई ऐसी प्रतिज्ञा है जो आपने कभी किसी और के लिए ली थी और आज वह आपको खुद से दूर कर रही है? क्या आप भी कभी कभी नियम को इंसान से ऊपर रख देते हैं? और क्या आप उस एक पल में जहां आत्मा की आवाज आती है, उसे सुनने का साहस रखते हैं? भीष्म पितामह ने यही रहस्य हमें दिया। यह ज्ञान किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। यह केवल तब मिलता है जब हम अपने जीवन को ईमानदारी से देखते हैं, शांति से, बिना भागे। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करें।